अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुनव्वर फ़ारूक़ी को तो आप सब लोग जानते होंगे कि मुनव्वर फ़ारूक़ी बिग बॉस 17 का विनर बन चुका है, उसमें कामयाब हो चुका है, ट्रॉफ़ी जीत चुका है। अब इस सिलसिले में मुझे आप लोगों से, अपने मुसलमान भाई बहनों से 2-3 बातें करनी हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम अपनी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से जो शख्स भी किसी बुराई को, बेहयाई को होता हुआ देखे तो उसकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि अगर वो उस बुराई को, उस गुनाह को अपने हाथ से अगर रोक सकता हो तो फिर उसको चाहिए कि अपने हाथ से वो रोक दे। और अगर उसके पास इतनी ताकत और कुदरत नहीं है कि वो अपने हाथ से उस गुनाह को रोक दे, यानी अगर हाथ से रोकेगा तो लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, फसाद का अंदेशा है, या अपनी जान का अंदेशा है, यानी लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि कहीं उसकी जान न चली जाए, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि आप उसको अपनी ज़बान से रोक दो। यानी कोई बुराई हो रही है, कोई नाच गाना हो रहा है, या कोई भी इस्लाम के दीन के ख़िलाफ़ या अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है, तो फिर आपकी दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उसको अपनी ज़बान से रोक दो। यानी ज़बान से मना कर दो कि भाई आप ये जो काम कर रहे हो ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, इससे रुक जाओ, ये दीन के और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो दूसरा काम आपको ये करना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं ज़बान से रोकूंगा तब भी फ़साद का अंदेशा है, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, मेरी जान का ख़तरा है, या कुछ और परेशानी हो सकती है, कुछ और फसाद बर्पा हो सकता है, तो फिर आपके लिए तीसरा ऑप्शन ये है कि उस बुराई को बुराई जानो। यानी आपके दिल के अंदर उस बुराई की नफ़रत और नहूसत आपके दिल में कम से कम होना चाहिए। तो ये और आपने फरमाया आखिर में वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, कि ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है कि अगर आप ये शुरू के 2 काम नहीं कर सकते तो फिर आखिरी काम तो आपको करना ही चाहिए कि उस बुराई की नफ़रत आपके दिल में ज़रूर होना चाहिए। और अगर उस बुराई की नफ़रत भी आपके दिल में नहीं आई तो फिर आप यूँ समझिए कि इसके बाद फिर ईमान का कोई दर्जा ही नहीं है। तो अब आइए हम ज़रा मुनव्वर फ़ारूक़ी पर आते हैं कि मुनव्वर फ़ारूक़ी जहाँ पर काम करता है, जिस शो में काम करता है, बिग बॉस जिसको कहा जाता है, तो आप सब जानते होंगे कि बिग बॉस बेहयाई को प्रमोट करता है। बिग बॉस के अंदर सारी बेहयाइयाँ, बुराइयाँ, सारे गुनाह के काम जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह के सारे काम उसमें होते हैं। लड़कियां बेपर्दा होती हैं, इसी तरीके से गालम गलोच होता है, और दीन के शरीयत के जो भी ख़िलाफ़ काम हैं वो सारे के सारे वहाँ पर बेहयाई के और बुराई के काम होते हैं। अब होना तो ये चाहिए क्या था कि हम उस बुराई को अपनी हाथ से रोक देते, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोक देते। अब ज़ाहिर है कि हम हाथ से तो रोक नहीं सकते, वहाँ पर जाकर अगर रोकेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी ज़बान से, अपने कलम से तो आज के ज़माने में हर कोई रोक सकता है। यानी हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, फेसबुक पर हैं या इंस्टाग्राम वगैरह पर हैं, तो वो कोई इस तरह की पोस्ट लिखकर डाल सकते थे कि भाई ये काम गलत हो रहा है, मुनव्वर फ़ारूक़ी को या इन लोगों को मान जाना चाहिए, बाज़ आ जाना चाहिए, ऐसे काम ये ना करें। वो माने ना माने वो उनकी वो एक अलग मसला है, लेकिन हमारी जो ज़िम्मेदारी थी हमें तो अदा करना है ना। तो हर आदमी ये काम कर सकता था। या अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर अगर आप काम नहीं करते तो फिर व्हाट्सअप वगैरह तो हर शख्स चलाता है। तो अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर या अपने जो भी आपके ग्रुप हैं उनमें ये बात इस तरह की पोस्ट लिखकर हम मुसलमानों को डाल देनी चाहिए कि भाई ये मुनव्वर फ़ारूक़ी जो काम कर रहा है इसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और कोई भी मुसलमान उसको ना देखे, उसको वोट ना करे। ये काम तो हर शख्स कर सकता था, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने ये भी नहीं किया। और फिर जो आखिरी दर्जा है उस बुराई को बुराई जानना, ये तो हर शख्स कर सकता था, तो ये भी हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने नहीं किया। बढ़ चढ़ कर ये किया कि जिस दिन फ़ाइनल था और जब वोटिंग चल रही थी तो हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने नादानी में, जहालत में आकर मुनव्वर फ़ारूक़ी को वोट किया, मुनव्वर फ़ारूक़ी को वोट दिया और उसकी कामयाबी के लिए दुआएं की। अब आप बताइए
کہ اس سے بڑی نادانی کی اور جہالت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ برائی کو روکتے، اپنے ہاتھ سے روکتے، اپنی زبان سے روکتے، اپنے قلم سے روکتے، یا کم از کم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانتے۔ ان سارے کاموں کو تو ہم نے چھوڑا اور بڑھ چڑھ کر ہم نے یہ کیا کہ اس کے لیے دعائیں کی اور اس کے لیے ووٹنگ کی۔ تو اس سے بڑی جہالت کی اور نادانی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ جو اس شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ مکہ مدینہ میں ہے، وہ کعبے میں ہے، وہاں پر عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور وہاں پر وہ موبائل سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور منور فاروقی کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہے۔ بتائیے اس حد تک مسلمان گر چکے ہیں۔ تو آج کل مسلمانوں کی دنیا کے اندر کیا حالت ہے، کس حالات سے گزر رہے ہیں اور کس حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، کتنی پریشانیاں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں تو مسلمانوں کو باز آ جانا ہی چاہیے تھا، اپنے اللہ کی طرف، رسول کی طرف اور دین اسلام کی طرف آ جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد کون سا وقت آئے گا اور کتنے حالات آئیں گے کہ ہم سدھرنے کے لیے ہمیں اور کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مار کا، اللہ کی پکڑ کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے اب تو ہم کو سدھر جانا ہی چاہیے اور ان تمام کاموں سے باز آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کو آ جانا چاہیے اور ان تمام کی تمام ساری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میری منور فاروقی کے تعلق سے اور اس برائی کے تعلق سے۔ تو اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو اور آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔